एटलीस्ट टू थिंग्स। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, मल्टीपल का मतलब ये होता है कि यू हैव नंबर, यू हैव सम नंबर, जिस तरह 2 इज अ नंबर। सो जो नंबर्स होते हैं, दिस इज अ सिंगल नंबर, इसके मल्टीपल्स होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। ओके, इसके फैक्टर्स यहाँ पे होते हैं, मल्टीपल्स यहाँ पे होते हैं, मुझे पता है। 3 इज ऑल्सो अ नंबर, इसके मल्टीपल्स यहाँ पे होंगे, इसके फैक्टर्स यहाँ पे होंगे। दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इनका जो कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1 कुछ भी नहीं है। राइट, मेकिंग सेंस? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कोई भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स उठाओ, उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 1। मेकिंग सेंस और नॉट? एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, मेकिंग थोड़ा सा हम लोग वो देख रहे हैं। ओके, सो एलसीएम क्या होता है और जीसीएफ या एचसीएफ क्या होता है? ओके, एचसीएफ के बहुत ज्यादा नाम है, जीसीएफ भी कहते हैं, जीसीडी भी कहते हैं, बहुत ज्यादा इसको कहते हैं, 3 नाम है इसके। ओके, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एलसीएम क्या होते हैं, एचसीएफ क्या होते हैं? व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट एलसीएम और एचसीएफ, you are necessarily talking about at least 2 numbers. You cannot have commonality between one thing. One thing is not common. Common का मतलब ही होता है you are at least talking about 2 things. So जो LCM होता है उसका मतलब ये होता है कि इसके कुछ मल्टीपल्स होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 10 होगा और 12 होगा। इसके कुछ मल्टीपल्स होंगे, 3 होंगे, 9 होंगे, और इसका फिर होगा 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा। ओके, सो यहाँ पे भी 6 था। सो इसके मल्टीपल्स ये मल्टीपल हैं, इसके कॉमन मल्टीपल ये मल्टीपल हैं। वी आर टॉकिंग कॉमन मल्टीपल्स ही हैं। अमंग द कॉमन मल्टीपल्स, फर्स्ट जो था हायरार्की में मल्टीपल्स, देन कॉमन मल्टीपल, देन वी आर टॉकिंग अबाउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि 6 था। मेकिंग सेंस? एलसीएम का मतलब ये होता है। ओके, एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स। इसका फैक्टर क्या था? सिर्फ 1 और 2 था। इसका फैक्टर क्या था? 1 और 3 था, बिकॉज दीज वर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही था। इसका मतलब ये होता है कि जो कि HCF of 2 consecutive integers is always 1. This is something very important. इसका क्वेश्चन बनता है। इनफैक्ट अगर HCF का क्वेश्चन अगर आता है तो अमूमन यही क्वेश्चन आता है जिसमें लेना देना इनफैक्ट ये होता है कि consecutive integers हैं तो उसका जो GCD है वो 1 है। अमूमन यही चीज टेस्ट होती है GCF और HCF, GCF के क्वेश्चन में। LCM के क्वेश्चन में काफी चीजें और टेस्ट हो जाती हैं। Okay, but this is not how you find the LCM. This is just conceptual understanding. ये जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम भी किया तो उसको भी हम लोगों ने देखा था। This is just conceptual understanding of LCM and HCF का मतलब क्या होता है। Okay, so अगर क्वेश्चन ये नहीं आता, this is just an academic exercise which may or may not be the part of some other larger question. Okay, so what is the least common multiple of 445, 72 and 150? अब इट इज नॉट पॉसिबल कि मुझे 45 का टेबल्स याद हो, 72 के टेबल्स याद हो, 152 150 के टेबल्स याद हो। ओके, तो फिर इस तरह की सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या करना होता है आपने? इस तरह की सिचुएशन में मैं किसका फाइंड करूंगा, इसका एलसीएम किसका फाइंड करूंगा? 45, 72 और 150। कोई मुझे बता सकता है क्या करना करेंगे हम लोग नंबर थ्योरी करें। नंबर थ्योरी के जो एसेंस होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करो, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 45 की वो क्या है? 9 into 5, 3 square 5 होगी। ओके, सो 3 square and 5, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को 72 की क्या होती है? इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके मुझे बताओ गाइस। ओके, मुझे बताओ कि एग्जैक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद इनके क्या आते हैं जो नंबर्स हैं। लेट मी जल्दी से सॉल्व करो इनको। ओके गाइस, लेट मी नो जल्दी से क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 की क्या है?
2 क्यूब 3 स्क्वायर। परफेक्ट परफेक्ट, 2 क्यूब 3 स्क्वायर। मुझे कोई और बताए इस 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 and 5 square. 2 3 and 5 स्क्वायर, ओके। 2 3 and 5 स्क्वायर, ओके। 2 3 and 5 का स्क्वायर, ओके। सो अब थोड़ा सा इसको देखो कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें एक स्ट्रीम मिली 2 की, एक स्ट्रीम मिली 3 की और एक स्ट्रीम मिली 5। परफेक्ट परफेक्ट। हम लोग देख रहे हैं इसका मल्टीपल, इन तीनों नंबर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। सो इन नंबर का जो कि कॉमन मल्टीपल होगा, मुझे बताओ कि 2 जो है वो, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लेता हूं, ओके, 2 इनका कॉमन मल्टीपल है कि नहीं? इस स्ट्रीम का कॉमन मल्टीपल है कि नहीं? नहीं। नहीं है। देखो, ओके, तो एक नंबर मेरे पास यहाँ पे 2 था, जो ये वाला 150 का था, और दूसरा जो था वो 8 था, ओके। लेकिन जो जो फर्स्ट नंबर था उसमें 2 था ही नहीं, ओके। सो उसमें 2 की जगह मेरे पास 1 था, ओके। सो अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 2 इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल 2 है, इसका मल्टीपल है, लेकिन इसका मल्टीपल नहीं है, ओके। सो 1 2 और 8 में जो कॉमन मल्टीपल है वो 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 क्या है? 1 2 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है? 3 सर। 1 2 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है? देखो, 2 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या है? देखो, इसका मतलब पता है क्या होता है कि if this comes in the table of this thing, if this is the power of this, तो फिर ये कॉमन मल्टीपल होता है, ओके। सो 2 और 8 का जो कॉमन मल्टीपल है, इसके कौन से मल्टीपल्स हैं? 2 है, 4 है, 8 है, और फिर 6, 2 4 6 8 है, ओके। सो बिकॉज दिस वाज पावर ऑफ दिस थिंग, this is the common multiple, this is the least common multiple of 2 and 8. making sense or not? Yes, yes. सो इस इधर से जो है, इसका अगर मैं देखूं तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो सबसे बड़ा वाला जाता है। बस यही याद रखना होता है कि जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, सो सबसे जो बड़ी वाली पावर होती है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आती है। दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मेकिंग सेंस और नॉट? इस फाइव में तो 2 है ही नहीं। इसमें फर्स्ट वाले में 2 नहीं है, लेकिन हम लोग मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, ओके। सो दिस अब एग्जैक्टली किया क्या हम लोगों ने? अ बिगर प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू चंक्स, three streams, because 3 प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे थे, ओके। 2 था, 3 था, 5 था और 7 नहीं था, ओके। सो अगर 7 भी अगर यहाँ पे होता ना, कहीं 7 भी होता, तो फिर इसका एलसीएम क्या होना था गाइस? 7 भी आ जाता। फिर 7 आ जाता, ओके। अगर इसमें यहाँ पे अगर 11 स्क्वायर होता फिर क्या हो जाता? लेकिन 11 स्क्वायर यहाँ पे नहीं है किधर भी, तो फिर एलसीएम में क्या हो जाता? 11 स्क्वायर। परफेक्ट परफेक्ट। और अगर यहाँ पे 19 भी होता तो फिर अकॉर्डिंगली 19 आ जाता, ओके। सो आपने क्या करना होता है कि इसको सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, इसकी स्ट्रीम्स में डिवाइड करो, जो भी बिगर पावर होती है वो मल्टीपल होती है इस सारी स्ट्रीम की। सो 2 क्यूब is the biggest power. 2 cube is the multiple of 1. 2 cube is the multiple of 2 cube as well. 2 cube is the multiple of 2 also. But 2, if I take 2 is a multiple of this thing, perfectly fine. 2 is a multiple of this thing, perfectly fine. But 2 is not the multiple of 8. Okay? Making sense? Yes. Perfect. So अब इसी तरह से मुझे बताओ कि जो कि इस पूरी स्ट्रीम का फैक्टर अगर हम लोग लें, तो इसका जो फैक्टर है 2 क्यूब का फैक्टर, कौन कौन से इसके फैक्टर्स हैं? इसका फैक्टर 1 है, इसका फैक्टर 2 है, इसका फैक्टर 4 है, इसका फैक्टर 8 है, ओके। इसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसका फैक्टर 2 है, ओके। सो कॉमन फैक्टर्स इनमें कौन कौन से हैं? इन तीनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1। परफेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रीम में सबसे लोएस्ट पावर होती है वो लेनी होती है एचसीएफ के लिए, दैट्स इट। एलसीएम के लिए स्ट्रीम की सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है, एचसीएफ के लिए स्ट्रीम की सबसे लोएस्ट पावर लेनी है। लेकिन ये याद नहीं रखना होता, ये समझोगे तो ज्यादा इजी है, याद करना ज्यादा मुश्किल है।
तो समझ लो इसको, ये ज्यादा, इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं, अगर मैंने लीस्ट कॉमन फैक्टर 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 1। ये लिमिट कर रहा था, ये जो 1 था ना, ये जो सबसे छोटा था, ये लिमिट कर रहा था, क्योंकि फैक्टर्स हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं। सो यहाँ पे जो जहाँ पे 1 का मैं तो जा ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे जो HCF था वो 1 था। यहाँ पे जो सबसे छोटी पावर होती है वो ली जाती है। यहाँ पे इनफैक्ट 1 की जगह 2 raised to power 0 करो विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 5 raised to power 0 करो विच इज इक्वल टू 1। ओके, सो जो स्ट्रीम्स होती हैं, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कॉमन फैक्टर विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर होना चाहिए सारों का, लेकिन 2 क्यूब का फैक्टर 2 नहीं है। 2 क्यूब का फैक्टर 2 क्यूब है, 2 क्यूब का फैक्टर 2 भी है। और हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, ओके, लेकिन 2 क्यूब फैक्टर नहीं है 2 का, क्योंकि 2 क्यूब कहीं यहाँ पे आता है, फैक्टर्स जो होते हैं, और 2 यहाँ पे आता है। ओके, 2 के फैक्टर्स अगर मैं देखने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 8 नहीं आता। सो 8 और 2 का जो कि कॉमन फैक्टर है इनका, वो 2 है। सो इसका और इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है, लेकिन जब मैं इसको भी इंकलकेट कर लेता हूँ तो फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन सारों का 1 ही है। इसका मतलब ये कि जो सबसे छोटी पावर होती है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है HCF में। जो सबसे बड़ी पावर होती है वो फैक्टर होता है लिमिटिंग फैक्टर फॉर द LCM, क्योंकि जो LCM में लीस्ट इज नॉट द की, मल्टीपल इज द की। मल्टीपल्स आपके राइट हैंड साइड में जाते हैं। जो 5 क्यूब है वो मल्टीपल है 5 का। ओके, मेकिंग सेंस और नॉट? Yes, sir. Yes. Somehow, but not 100%. नहीं sir, 100%. Okay, so the thing is कि जब अगर ये चीज समझ नहीं आती कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर HCF नहीं समझ आता। अगर ये चीज नहीं समझ आती कि अगर मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो फिर LCM नहीं समझ आता, क्योंकि जो मल्टीपल्स हैं उसकी एप्लीकेशन है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जो HCF है उसकी एप्लीकेशन है, फैक्टर्स की एप्लीकेशन है HCF, और इनकी आगे से एप्लीकेशन टेस्ट होती हैं। तो अगर फर्स्ट चीज कुछ नहीं समझ आया तो फिर एप्लीकेशन नहीं समझ आती हैं आपको। Oh, sorry, Sikandar was trying. Okay. I don't, क्या मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन सिकंदर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। ओके, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सिर्फ यही डिस्कस किया है कि HCF और LCM क्या होते हैं। ओके, उसमें हम लोगों ने ये देखा है, आप सारे मेरे ख्याल से सिकंदर भी थे, कि 45 और 72 और 150। इसका अगर मैं LCM लूंगा, LCM और HCF क्या होंगे, इसको सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करोगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 स्क्वायर 5 होगी। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब 3 स्क्वायर होगी। ओके, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर होगी। ओके, सो इस 2 स्क्वायर 3, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 3 और 5 स्क्वायर। ओके, जो कि ये 3 स्ट्रीम्स बन गई हमारे पास। इसका अगर हम लोग कहें कि यार मल्टीपल कौन सा है, 2 अगर मैं लेता हूँ वो 8 का मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल लेने में मुझे जो हाईएस्ट पावर होती है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इससे आगे जाते जाओगे 2 raised to power 4, हाँ वो भी मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, लेकिन वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके, सो इफ आई एम फाइंडिंग द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो 2 क्यूब है। 2 raised to power 4 भी मल्टीपल है, हाँ 2 raised to power 4 मल्टीपल है, लेकिन वो कॉमन मल्टीपल भी है, लेकिन वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं। सो दैट क्वेश्चन वाज आस्किंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में, क्योंकि मल्टीपल्स ना इनफैक्ट उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, इसलिए हम लोग उसकी लोअर लिमिट लगाते हैं, वो लीस्ट कॉमन होती है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो सबसे बड़ी पावर है वो लेके आनी होती है। HCF की जो लोअर होती है लिमिट, जो कॉमन फैक्टर्स की लोअर लिमिट 1 होती है, लेकिन उसकी हाईएस्ट लिमिट भी होती है। तो फिर कॉमन फैक्टर में हम लोग HCF की बात करते हैं। इस तरह देखो इसको, जो HCF है, देखो किसी भी क्या होता है, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। कॉमन फैक्टर्स 1
या फिर कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो 1 से बड़े होंगे. ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग बात करते हैं जो कि यहाँ पे कहीं आता है. ओके, और LCM में हम लोग जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये आगे जाते रहते हैं. इसकी लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट नहीं पता होती. इसकी अपर लिमिट नहीं पता होती कि ये कहाँ तक जाता है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट पता होती है. तो लोअर लिमिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अपर लिमिट हम लोग फाइंड ही नहीं कर सकते. नॉट पॉसिबल. यहाँ पे ये गिवन होता है, यहाँ पे ये फाइंड ही नहीं कर सकते. तो दीज थिंग्स आर मीनिंगलेस. HCF 1 कब होता है किसी भी नंबर्स का? जब दो नंबर जब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं. इट इज ओनली ट्रू फॉर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, HCF is always 1 because two consecutive integers are always co-prime. टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फैक्टर्स शेयर नहीं करते. इसको इस तरीके से भी पूछा जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनका कोई भी फैक्टर एक्सेप्ट 1 कॉमन नहीं होता. कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वो फैक्टर्स को शेयर नहीं करते एक्सेप्ट 1. इसकी वजह से इनका जो HCF होता है वो 1 हो जाता है. तो अगर कहीं ये चीज गिवन होती है कि टू नंबर्स उनका HCF 1 है, तो वो कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है. बट ये इस तरह नहीं होता कि अगर कोई भी दो नंबर है x और y, उनका अगर HCF 1 है तो इसका मतलब नेसेसरीली ये कंसेक्यूटिव है. नो. लेकिन अगर दो नंबर कंसेक्यूटिव है, x y कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, इनका जो HCF है वो नेसेसरीली 1 है. मेकिंग सेंस और नॉट? It is. perfect. So अब थोड़ी सी एकेडमिक एक्सरसाइज. ओके, सो एकेडमिक एक्सरसाइज इज जल्दी से इसका LCM और HCF फाइंड करो. और इसका 24 का, 27 का और 50 का. ओके, LCM और HCF जल्दी से फाइंड करो. So guys, what is the answer? LCM क्या है? 2 cube 3 24 का 2 cube. 890. So 24, 27 and 50. Okay. LCM. What is the LCM? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 890. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये थी 2 क्यूब और 3. ओके, और फिर इसकी क्या थी गाइस? 27 2 की 2 into 3 cube और 50 की थी 2 2 5. अब जो LCM है, as simple as that, कि जो सबसे बड़ी पावर होती है मैं वो लेता हूँ, राइट? 2 क्यूब 3 क्यूब 5 स्क्वायर. LCM में सबसे बड़ी पावर ली जाती है. HCF में क्या होता है? सबसे छोटी पावर ली जाती है. So this is 1, this is सर ये जो 27 वाला 3 स्क्वायर है, ये वाला जी 27 का 3 cube है. Cube. 3 बार है. Cube. अच्छा मेरा स्क्वायर है. चार 3 क्यूब. ओके, ठीक है. ओके. सो जो LCM है उसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो कि हाईएस्ट पावर है वो लेनी होती है. ओके, सो जो जहाँ पे अगर हम लोग हाईएस्ट पावर देखते हैं वो LCM में 2 क्यूब थी, हाईएस्ट पावर 3 क्यूब थी और यहाँ पे 5 स्क्वायर थी. ओके, सो HCF क्या है इसका? 1. 1. परफेक्ट. इसका मतलब क्या है कि इनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर इन तीनों में नहीं है. बैड. बट इफ यू स्टिक विद दिस कॉन्सेप्ट के LCM टेक अवे क्या है
कि एलसीएम में हम लोग बड़ी पावर्स लेते हैं स्ट्रीम की और एलसीएम में हम लोग छोटी पावर लेते हैं, लेकिन इसका रीजन क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वे मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब थोड़ा सा अली साहब, प्लीज गो अहेड। मुझे ये थोड़ी सी HCF में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका So, नॉट कैचिंग। okay. So we are talking about इसी नंबर को ले लेते हैं, okay? चलिए इससे जो पहले नंबर थे वो लेते हैं। Just give me a second. इससे पहले जो हम लोग ये नंबर लिख, so Amjad साहब, do one thing that keep writing it down, okay? Keep writing down as we go. So इससे पहले जो हम लोग one first, I know this. So Prime first, factorization में one, I just want to see one in prime factorization. you want to see one in prime factorization. HCF में आपने 2 ones लिखे हैं ना, that's least number. One how come? बस ये सवाल। अच्छा, जो इसी वाले क्वेश्चन में, ओके, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें ये किसी में भी लास्ट क्वेश्चन में भी 1 1 ओके, सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इन नंबरों को ले लेते हैं, ये भी हम लोग करते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं, 24 27 एंड 50, ओके? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की व्हिच इज 2 क्यूब 3, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की वो 3 क्यूब थी, ओके? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की वो थी 2 into 5 स्क्वायर, ओके? ठीक है। अब जो दिस इज वन स्ट्रीम, दिस इज सेकंड स्ट्रीम, दिस इज थर्ड स्ट्रीम, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 स्ट्रीम्स, ओके? सो अब वी आर टॉकिंग अबाउट HCF, इसका मतलब ये कि फैक्टर, इन तीनों का कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इनका 2 कॉमन फैक्टर है कि फैक्टर इस यहाँ पे ना 2 इसके पावर 0 है which is equal to 1. 1 का फैक्टर 2 हो सकता है कभी? वो इसका नहीं, मतलब ये कि 1 को डिवाइडेड बाय 2 करूं, मेरे पास इंटीजर आता है? नेवर, नॉट yes. पॉसिबल. सो इट मींस दैट Okay. जो कि ठीक है, मैं समझ, यानी we are looking into the streams only for HCF as well, हम stream में ही देख रहे हैं। Exactly. Okay. Okay, perfect. So इससे अब exactly एक चीज देखते हैं, okay? 3 का भी वैसे समझा दे, 2 का तो समझ आ गई, 1 है। Okay, so अगर हम लोग 3 का जहाँ पे पावर 0 थी और जहाँ पे 5 के पावर 0 थी और 5 के पावर 0 थी, which is okay? तो again जहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, we are talking about common factors. 3 is यहाँ पे is equal to 3 पे इसके पावर 0 is equal to 1, okay? 3 is not the factor of 1, as simple as that. Therefore जो कि स्ट्रीम में लोएस्ट पावर होती है वो लिमिट कर देती है, okay? और 5 भी बता दे फिर आगे। 5 का आपने कुछ 5 में again 5 में we have got 5 square, 5 की power 0, 5 raised to power 0, which is equal to 1, okay? 1 is not the factor of 25. 5 is not the factor of 25. So we are talking about common factors. So इसके common factor जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। स्ट्रीम में जो लोएस्ट पावर होती है वो लिमिट लेके आ जाती है, स्ट्रीम में लोएस्ट पावर लिमिट लेके आ जाती है, लोएस्ट पावर लिमिट लेके आ जाती है स्ट्रीम में लोएस्ट पावर लिमिट लेके आ जाती है, क्योंकि लोएस्ट पावर का मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे इस केस में 5 की पावर 0 which is 1. 1 is not the 1 is फैक्टर की बात ये है कि this is 1 and this is 25, okay? So we are talking about के common factors. Common factor is 25 is not the factor of 1. No, 1 is, but 1 is factor of 25. 25 is not the factor of 1. We are talking about के common factors इसके कौन-कौन से हैं? 1 का और 25 का common factor कौन-कौन से हैं? So 1 का और 25 का 1 common factor है, हाँ, 1 इसको भी divide करता है, 1 इसको भी divide करता है, okay? इसके और कौन-कौन से common factors हैं? इसके और कौन से factors कौन-कौन से हैं? इसका और कोई factor है ही नहीं. So इसका जो highest common factor है वो एक ही था, वो था वही इसका एक ही फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी था, वो 1 ही था। नो इसको इस तरह देखें। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 1, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 25, ओके? फैक्टर्स जो होते हैं वो यहाँ पे जाना होता है। सो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है 1। सो इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? इन दोनों का हाईएस्ट फैक्टर 1 ही है, 1, yeah. और वो ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।
तो वो तीनों में 1 हो गया फिर 1 in all 3 cases. Yes. So in fact इस क्वेश्चन का HCF 1 ही था. इस क्वेश्चन का इनफैक्ट जो कि HCF था ना वो 1 था. वो 1. क्योंकि जो स्ट्रीम्स में मैंने लोएस्ट पावर देखनी होती है, यहाँ पे जो लोएस्ट पावर थी वो थी 2 raised to the power 0 which is 1. यहाँ पे 3 raised to the power 0 which is 1. यहाँ पे 5 raised to the power 0 which is 1. ठीक. इसका रीजन ये होता है कि जो कि फैक्टर हैं, ये नंबर जो था ये 1 था, ये नंबर 2 था, ये नंबर 8 था. जो 1 है ओके इनका इसके फैक्टर्स कौन कौन से थे? इसका था 1 2 3 4 1 2 4 and 8. ओके दीज वर द फैक्टर्स. इसके फैक्टर कौन से थे? 1 था. इसका फैक्टर कौन सा था? 1 और 2 भी था फैक्टर. ओके इन तीनों में जो कि कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? इसमें लिमिट लेके आ गया ये वाला सिचुएशन, ये लिमिट लेके आ गया. इसकी वजह से इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है. दैट्स इट. इट इज एज सिंपल एज दैट. स्ट्रीम में लोएस्ट पावर हम लोग देखते हैं वो लिमिट लेके आई होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए. थिंग्स आर लिटिल ट्विस्टेड, लेकिन अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली देखें तो इट्स सो सिंपल कि Yeah, I missed out 2 raised to the power 0 ये यहाँ पे क्योंकि लिखा ही नहीं था कुछ. तो एक्चुअली इट इज 2 raised to the power which is equal to 1. ठीक है. या अब हम बना रहे थे इसकी वो स्ट्रीम्स बना रहे थे तो वो या एग्जैक्टली. सो इनफैक्ट अगर कहीं पे कुछ भी ना लिखा हो ना वहां पे 1 होता है. यू नो दिस. 1 हर जगह होता है. It's so mysterious that 1 is everywhere. Where there is nothing, there is 1. okay. Okay, so Thank you. perfect. No problem. So अब अगर हम लोग ये देखें इसी क्वेश्चन में एक वर्किंग करते हैं जो हम लोगों ने देखा था 24 और 27. ओके सो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन थी वो क्या थी? 2 raised to the power 3 और 3. ओके इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी? वो थी 3 क्यूब. ओके इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों नंबर्स को देखो, इनका HCF और LCF को मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है. 2 numbers. ओके so जो जिस तरफ मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, ये देखो ऑब्जर्वेशन ये है भी कि नहीं. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 numbers ओके 2 numbers को मल्टीप्लाई करने के बाद 24 27 को मल्टीप्लाई करने के बाद वी आर डूइंग दिस थिंग 2 क्यूब 3 और 3 क्यूब. ओके यही है. ओके इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके सो 2 numbers की जो मल्टीप्लिकेशन है, नंबर 1 into नंबर 2 is equal to LCM into HCF of these numbers. इसका क्वेश्चन आता है. It is true only for 2 numbers and not for 3. इसको लेके किस तरह आते हैं कि product of 2 numbers is equal to LCM into HCF of these 2 numbers. That's it. इसका क्वेश्चन लेकिन आ जाता है. ये so simple इसका क्वेश्चन आ जाता है. If you know this thing, this question, इसमें again 2 to 3 seconds तक होते हैं इसकी. This is the application जिसका क्वेश्चन आता है. It is true, but it is true. Since HCF is 1, so we just have LCM. Multiply कर दें तो you get the So देखिए वो याद है कि नहीं आ रहा? HCF 3 नहीं है इसका? HCF इसका 3 है. इस केस में HCF 3 है. अच्छा सेकंड गाइस थोड़ा सा एक चीज को डिस्कस करना है. ओके इस क्वेश्चन को करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो देखो गाइस देखो हम लोग यहाँ पे जिस तरह चल रहे हैं ना, so you guys have to keep the mics off जब तक इंटरेक्शन नहीं करनी. ओके so this is intellectual dishonesty if you somehow switch off the mic, do something else. You somehow switch off the mics. Okay do something else, come back and somehow pretend that you didn't get the concept, but actually you were not there physically or mentally. Okay this is intellectual dishonesty. This is something जो हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते. Okay so stay there in front of the computer. When there are breaks, take the breaks only then. Switch off the mobiles. This is important. Okay this is the worst thing you are doing with the group as well. So please you don't have to do this thing. So be there, present there mentally and physically. Get the lecture what we are discussing. If you don't get the lecture, then this is something which is intellectual dishonesty. You just cannot do this. Okay
So just remain there. देखो यार, हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, okay? So if there's no not harmonious relationship नहीं होता ना, तो हेल्प पॉसिबल नहीं होती. हेल्प आप किसी की नहीं कर सकते जब तक आप हार्मोनियसली सिंक नहीं करते उसके साथ. Okay? So this is something जो कि expectation है कि you guys are putting the effort yourself there also. You guys have to be physically and mentally present. If you are not there, this is something जो कि harmonious relationship नहीं हो सकेगा. आपकी सक्सेस के साथ फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे पास इस तरह नहीं होगा. इसमें किसी का फायदा नहीं होता. अगर आपकी सक्सेस नहीं होती, उसमें मेरा सबसे ज्यादा नुकसान होता है. टीचर का सबसे ज्यादा नुकसान होता है अगर स्टूडेंट की सक्सेस नहीं होती. उसने उसके ऊपर काम किया होता है गाइस. ओके, सो उसका आउटकम देखने के लिए उसको भी काफी होता है कि इसके ऊपर जो मैंने काम किया वो किस तरह का आउटकम आया. सो दिस इज समथिंग, अगर आप खुद मेहनत करते हो तो सबसे ज्यादा आप बेसिकली हमें बेसिकली इसकी बहुत खुशी होती है. इफ यू डोंट डू योर वर्क, सेकंड, if you do something which is not expected of you, you do this thing, somehow hide the things from me, harmonious relationship can never exist. This is the worst thing for both of us. If we couldn't have the harmonious relationship, इसका फिर वो रिलेशन वो चीजें नहीं आगे जाती, इसकी चीजें नहीं आगे जाती. ओके, सो अच्छा, Ali साहब, hello. जी. Can you repeat the last 10 minutes? I was away. No, I'm just kidding. नो प्रॉब्लम. बट देखिए कि पता क्या होता है कि जो बिगेस्ट चैलेंज है ना, लोग ये समझते हैं कि जो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस क्या होता है कि मजा नहीं आता वो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस. ओके, कि हम लोग एक फिजिकली एक दूसरे को नहीं देख सक रहे होते, लेकिन this is something which is a limiting factor. But if there is a will, we want to achieve the results, तो फिर there we have to figure out the way out as well. The way out is that we have to somehow have a very close bonding, just like we have with any other person जिसके साथ हम लोग एक close bonding हो सके. Okay, ताकि हम लोग एक अच्छे तरीके से हम इस वे में काम कर सके और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप हो. और उसका this is something which is important because this is a journey. If your partner in the journey is not right partner, the journey is very difficult journey. ये हम लोगों ने सब हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा. Okay, so these are the things that we have to observe in any case. Second, this is something, देखो, these are the types of tests जो कि limiting factor हो सकता है आपके लिए भी. Okay, if you don't get the result, believe you me, you will not get into the good university. If you don't, you can never get into good university if you don't have a good score in these tests. This is guaranteed. So this is उसके लिए you guys are utilizing your time. You guys are giving us money as well. So we are also in return trying to help you out to reach your goal and turn around your life. So there is again give and take relationship. It has to be very harmonious. Okay, so next topic. Okay, so this was something which was interesting. कि LCM into SCF जो होता है वो product of two numbers होता है. I have a question here. Please go ahead. अगर ये एग्जाम में आता है तो ये I mean 2 digits तक की multiplication आएगी or it could be. Exactly. So this rule in fact is applicable only for two numbers. For three numbers it collapses. No, I'm saying about this is two digit number. No, any two numbers. No, what I'm saying is exam में हम लोग या Yeah, test these में are the two digit numbers, but this is also बड़े number आएंगे या छोटे या limitation digit. How many digit number पे नहीं है? Yes, I totally get you. This is a good question. So this is ये possible है कि ये 3 digit number हो, ये 2 digit number हो. Not ये limitation नहीं. The limitation is only this, that the number one, it has to be two numbers. We can only apply this rule in two number situation, but we cannot apply this situation for 3 number situation. This is the total limitation, just for two numbers, number 1 and number 2. So we have number 1 and we have number 2. Iska SCF होगा, yes, we can find LCM very fast. We can find LCM really fast. So product of two numbers is equal to LCM into HCF. Number exactly क्या होता है? So X and Y are two numbers. इसका in fact हम लोग question ही करेंगे. इसका we'll do a question.
But when you do a question, you guys have to you have to get the answer really fast. जिसका क्वेश्चन आएगा वो गूगली क्वेश्चन होगा. गूगली क्वेश्चन कि मैं कभी भी पूछ सकता हूँ क्वेश्चन. So if you have any question, please ask. If you don't have any question, तो हम लोग आगे चलते हैं. Okay. So थोड़ा सा ये देखो कि if you get the concept of HCM and LCM का concept fundamentally अगर समझ आता है, can you solve this question? मैं एक question एक लिख रहा हूँ कि उसको solve करो. How many integers? How many integers? So strictly we are talking about just integers. This is the implicit information given inside the question. How many integers between 100 and 500 inclusive? 500 inclusive are divisible by 12, 15 and 18. Okay, how many integers between 100 and 500 are divisible by 12, 15 and 18? Let me know, okay, inclusive of 500. Let me know the answer. Take a minute, let me know the answer. So what is the answer, guys? You get the answer? क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है क्या उसको समझना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके, इस क्वेश्चन टाइप का टेक्निकल नेम क्या होता है उसको भी हम लोग उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. इसका टेक्निकल नेम एग्जैक्टली क्या होता है इस क्वेश्चन का. देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझो थोड़ा.
How many integers between 100 and 500 are divisible by 12, 15 and 18? Is it 132? 132, okay. No, थोड़ा सा question 180. जो कि आंसर चॉइसेस हैं, let me write down the answer choices as well. जो आंसर चॉइसेस 180. 360. नहीं, अच्छा 180 360, who is this? 180 360. Sudra. Perfect. 2 is the answer. 180 and 360. 2 is the answer. किसी और का भी ये था, ये लॉजिक 180 and 360. किसी और का ये था, ये आंसर था 180 and 360. परफेक्ट सिद्रा, ऑसम ओके. सो लेकिन ये क्वेश्चन का लॉजिक क्या था, इस पूरे क्वेश्चन को समझते हैं. ओके, सो हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 100 and 500 inclusive are divisible by 12, 15 and 18? कोई भी नंबर डिविजिबल बाय इन तीनों नंबर से, दिस नंबर एंड दिस नंबर एंड दिस नंबर, वो कौन सा नंबर होगा जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा? वो इन तीनों का कॉमन मल्टीपल ही होना चाहिए. ओके, सो कॉमन मल्टीपल्स. अब ये क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था कि हम लोगों को इसके कॉमन मल्टीपल 500 तक हम लोगों ने देखना है. 500 इनफैक्ट वाज अ लिमिटिंग फैक्टर. इसके अंदर और इसके अंदर जो इसके कॉमन फैक्टर्स आते हैं हम लोगों ने वो देखने. सो इट वाज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ एलसीएम. क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 100 and 500 इंक्लूसिव आर डिविजिबल बाय 12, 15 and 18. इसका मतलब कि कोई नंबर है. ओके, डेफिनेटली कोई नंबर है, वो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है. अगर वो इन तीनों से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर इन तीनों का मल्टीपल होगा. इसकी इंग्लिश ये है कि इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा. सो अगर कॉमन मल्टीपल होगा तो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन मल्टीपल. इनफैक्ट कॉमन मल्टीपल की आगे से एप्लीकेशन होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सो ये इनफैक्ट जो क्वेश्चन था ये कॉमन मल्टीपल से रिलेटेड था, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसकी एप्लीकेशन है उसी की एप्लीकेशन ये क्वेश्चन है. मेकिंग सेंस और नॉट? सबसे पहले चीज आती है मल्टीपल की आगे से एप्लीकेशन होती है कॉमन मल्टीपल की आगे से एप्लीकेशन होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. यहां पे था कि वी आर टॉकिंग अबाउट के हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन दिस लिमिट, ओके, are divisible by this and this. That integer we are talking about some number which is divisible by this and this and this. Then this number has to be the multiple of this and this. और कोई नंबर की तीन नंबर्स का अगर मल्टीपल है तो वो फिर इसका मतलब है कि वो कॉमन मल्टीपल है. हम लोग कॉमन मल्टीपल्स की बात करें कहां से लेके कहां तक, 100 से लेके 500 तक. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो. ओके, सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. Now solve the question. भूल जाओ कि आंसर क्या थे. You after understanding the question, the first part is you understand the question. Question में पूछा क्या गया? Question ये था how many integers between 100 and 500 are divisible by 12, 15 and 18. If we are talking about how many integers, we are talking about some number which जो कि नंबर इन रेंज में आते होंगे. काफी सारे नंबर हो सकता है कि कोई 100 नंबर हो सकता है कि 200 नंबर हो सकता है कि एक नंबर, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई नंबर है इस रेंज में. ओके, वो डिविजिबल हैं 12, 15 18 से. का मतलब है कि वो 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल है. इसका मतलब है कि वो तीनों से डिविजिबल है. इसका मतलब है कि वो नंबर इन तीनों का मल्टीपल है. इसका मतलब है कि वो नंबर इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है. दैट्स इट. यू गेट द क्वेश्चन. तो आधी गेम वहां भी हो जाती है. So solve the question जिनका आंसर नहीं था. देखो कि क्या आंसर आ रहा है. किस किस को समझ नहीं आया या किस को समझ आ गया? किस को आया समझ सिद्रा के अलावा? मुझे आ गया. You get it. Hiba get it and Haseeb also. Yes, sir. Amjad Saab, Sikandar, Shayan. Yes, sir. One, yes. You want me to repeat थोड़ा सा सिकंदर कि you get it? No, I got it. Thank you. Perfect. Thanks. Thank you. Perfect. So देखो जो कि मैं इसको repeat करूँ, you get the question first. Question is
कि how many integers between this range are divisible by this number. If the number is divisible by this number, and this number, then it means that it is divisible by both of three. It means that it is multiple of all three of them. It means that it is a common multiple of all three of them. So अगर मल्टीपल्स समझते हो तो फिर कॉमन मल्टीपल्स को भी समझते हो तो फिर देखो कि चीजों को पुट टुगेदर किस तरह करना होता है. यू आर किस तरीके से चीजें ऑपरेट करती हैं. मल्टीपल्स से कॉमन मल्टीपल्स आते हैं. कॉमन मल्टीपल की जस्ट एक एलसीएम की एक इसकी ब्रांच होती है. दूसरे तरीके से कॉमन मल्टीपल किस तरह पूछे जाते हैं. दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन. सो थोड़ा सा दिस इज द एलसीएम का पार्ट तकरीबन खत्म हो गया. ओके, थोड़ा सा जीसीएफ का देखते हैं. जीसीएफ का एक क्वेश्चन ही आता है. इसका रीजन पता है क्या होता है. जीसीएफ का एक क्वेश्चन आता है, सिर्फ इसका एक कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. उसको भी हम लोगों ने डिस्कस करना है क्योंकि देखो कि ये सारे ना, चाहे वो जीसीएफ है चाहे वो एलसीएम है. जो एलसीएम है इसकी स्ट्रीम जाके स्टार्ट होती है मल्टीपल से. ओके, इसकी वेरिएशन ज्यादा हो सकती हैं. मल्टीपल्स की वेरिएशन बहुत हो सकती है. दिस इज वन ऑफ द वेरिएशन. ओके, इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे. इनफैक्ट सोएब ने कल एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त डाला था वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम का जीसीएफ का क्वेश्चन था. ओके, सो जो कि मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स ज्यादा होते हैं या फिर कॉमन फैक्टर्स ज्यादा होते हैं. मेरा एक क्वेश्चन है, कोई भी दो नंबर हो, इफ यू हैव टू नंबर्स, उनके कॉमन फैक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं या फिर कॉमन मल्टीपल्स ज्यादा हो सकते हैं. पॉसिबिलिटी Multiples. Common multiples. सो इसकी एप्लीकेशंस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं क्योंकि कॉमन मल्टीपल्स ज्यादा हो सकते हैं. इस तरह की वेरिएशंस लेके आ सकते हैं. क्वेश्चंस बना, आप क्वेश्चन बहुत सारा डिजाइन कर सकते हो. ओके, सो इसको इस तरीके से भी देखो कि जो वेरिएशंस जितनी हो सकती हैं ना, इट मेक्स द टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट. उसको इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कहते हैं यहाँ पे. किस तरह, किसकी वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. इसकी इतनी ज्यादा वेरिएशन, जहां पे ये सिचुएशन होती है कि वेरिएशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, वहां पे जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाती है. इसीलिए हम लोगों ने इसको फर्स्ट स्टार्ट किया था एलसीएम और एचसीएफ को देखना फ्रॉम फ्राइडे. वी लेट इट सिंक डाउन, कि थोड़ा सा सिंक इन हो. इसको फिर से उठाया था बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. इसकी वेरिएशंस आ सकती हैं. इन द सेम वे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, you can have a lot of variations. GMAT में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो रेट प्रॉब्लम्स होती हैं, जो टाइम डिस्टेंस स्पीड होती है, जो वेटेड एवरेजेस होते हैं, जो मिक्सचर्स होते हैं. A lot of variations are possible of the word problems. So इस तरह जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं आपके GMAT में. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं. परसेंटेजेस आर वर्ड प्रॉब्लम्स. स्टोरी में चीजें पूछी जाती हैं. उसका फायदा ये होता है कि जो जीबैक और जीआरई होते हैं वो इसमें अगेन आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को भी टेस्ट कर लेता है इन अ लिटिल वे. ओके, सो जो नेक्स्ट है वो हम लोग देख रहे हैं. हमने देखा कि कॉमन मल्टीपल की एप्लीकेशन थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि मल्टीपल ज्यादा होते हैं. ओके, सो जो नेक्स्ट अभी हम लोग देखने लगे वो हम लोग देखते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइसर, या जीसीएफ या फिर एचसीएफ. वो हम लोगों ने इसका थोड़ा सा देख लिया कि किस तरह फाइंड करना होता है. नो प्रॉब्लम विद दैट. ओके, So, अच्छा, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जिसका क्वेश्चन इफ इट इज अबाउट जीसीएफ अगर कहीं नजर आता है, मोर ऑफन देन नॉट टू पॉसिबिलिटीज होती हैं. या फिर वो एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फुल नंबर्स, वो सिचुएशन हो सकती है. या फिर जीसीएफ में जो सेकंड सिचुएशन बहुत ज्यादा आती है, यू हैव टू बी रियली माइंडफुल ऑफ दिस, कि ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आती है कि two consecutive integers, if it is 2 3 are these are two consecutive integers, 100 and 101, 99 and 100. okay, इनका 99 और 100 का, और इसी तरीके से 24 और 25. ओके, इसका जीसीएफ निकालो, एचसीएफ 24 और 25 और 99 और 100, और देखो कि ऑब्जर्वेशन क्या है. Consecutive integers हैं. Okay, keep this thing in mind. We are talking about two consecutive integers. Two consecutive integers is a keyword here. जिस तरह नंबर जो लास्ट था वो two numbers का अगर हम लोग मल्टीपल ऐड करें उनको तो GCF और SCF आ जाता है हम दोनों numbers का. Okay, so these are the keys.
टू कंसेक्यूटिव Is इंटीजर्स, it टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का जीसीएफ देखो क्या होता है। One. प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, परफेक्ट परफेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि जो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं बिसाइड्स वन वो फैक्टर्स शेयर नहीं करते। इसका मतलब ये कि जीसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 1। ओके, सो जहां पे भी जीसीएफ का क्वेश्चन आएगा उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है क्योंकि इसकी जो वेरिएशंस है वो बहुत कम होती है। इसका रीजन ये होता है कि फैक्टर्स बहुत कम होते हैं आपके पास। फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर लिमिट करते हैं, फैक्टर्स आपके लिमिट होते हैं बिटवीन टू नंबर्स, लेकिन मल्टीपल्स आपके इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। सो solve this question. The smallest prime divisor, the smallest prime divisor of 210 raised to the power 11 minus 1 is the smallest prime divisor of 210 raised to the power 11 minus 1 is A 2, B 3, C 5, D 7 और E none of the above. None of the above. Things जब अप्लाई करते हो ना कॉन्सेप्ट को फिर पता चलता है कि यार फिर लर्निंग होती है। कॉन्सेप्ट एक एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट themselves can be really easy at times. Solve this question, let me know the answer. Three, sir. Three. So the first part is you understand the question. Question है क्या ये? Question ये है क्या in fact? What is this question about? Question में पूछे क्या गया मुझसे? The question is the smallest prime divisor of 210 raised to the power 11 minus 1. इस नंबर को डील किस तरह करना है? ये नंबर है क्या नंबर? सो हिबा का एक क्वेश्चन था, वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। उसकी रेलेवेंस इसके साथ कि क्वेश्चन मैंने किया था कि 10 रेज़ की पावर 10 प्लस n इज अ नंबर और 36 मैंने देखना था कि अगर इसको डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। सो शी आस्क्ड इफ देयर इज सम अदर नंबर जो कितना बड़ा ही हो, हाउ टू, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डिफरेंट, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग टू बी, यहाँ पे वो सिचुएशन है उससे रिलेटेड कि यहाँ पे एक नंबर है गेन अ ह्यूज पावर, बट हाउ टू गो अबाउट दिस थिंग? वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस नंबर के वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स। द क्वेश्चन इज आस्किंग द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर, the smallest prime divisor, it means we are talking about divisor, it means we are talking about factors. So इस नंबर के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अब ये None of the above. perfect, exactly. So who is this? Sikandar. So Sikandar, what is your reasoning? Perfect, perfect. The answer is correct. So my reasoning is like very simple. I considered this as one whole number and thought like which is the smallest number gonna get divided by, and the answer was 1. Simple. So please repeat this thing, the whole reasoning, okay? Okay, so my reasoning was very simple. I treated it as a one whole number. Like instead of like minusing something from it, for me it was like, let's consider 210 raised to power 11 minus 1 would be a number, right? So the smallest possible divisor of that number would necessarily be 1. अच्छा नहीं, okay, so इसको देखना, इसको किस तरह करना होता है? So this is clearly a number, okay? This is clearly a number,
okay, but unlike this number, इसको इसको was this thing manageable? अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ये बहुत मैनेजेबल बन रहा था ना, बहुत मैनेजेबल था, इसको मैंने ओपन किया, बहुत मैनेजेबल है। इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो वो क्या बनेगा, 210 पावर 11, इट मींस के वो काफी जीरोस होंगे यहाँ पे, ओके, और फिर उसमें से -1 करो कि आखिर में ये इसको -1 करने से जो नंबर मेरे पास आउटपुट आ रही है वो मैनेजेबल है कि नहीं? मैनेजेबल है, लास्ट 9 आ जाएगा नहीं? अच्छा, 21000 जो भी है, ओके, उसको 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 माइनस करो, उसमें से 1 माइनस करो, देखो कि 9999 से इस तरह का नंबर आ रहा है, उस नंबर की तुम कभी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो? नहीं, लेकिन सर डिविजिबल था, तो मेरी थॉट प्रोसेस ये थी कि 0 की व्हाटएवर पावर इट इज रेज्ड टू 0 आएगा यूनिट डिजिट में, और अगर उसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो वो एंड पर 9 में से -10 में से 1 माइनस होगा तो 9 रह जाएगा यूनिट डिजिट्स में, तो 3 डिवाइड हो रहा। अच्छा, 300 में से जैसे ही तुम 300 से -1 करो क्या होता है? 299 -1 एकदम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जो कि 299 है। 3000 में से, ओके, तो -1 करोगे, ये 2009 होगा कि 2999 होगा, कंप्लीटली 299 ओके। कहने का मकसद ये है कि जब तुम इसको जब तुमने किया, इसके अंदर जो अरिथमेटिक थी वो तुमने जब इसको परफॉर्म करते हो, इट वाज वेरी सिंपल, बिकॉज जो एडिशन थी ना, इट वाज थोड़ा सा डिफरेंटली ऑपरेट करता है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एग्जैक्टली की क्या थी और यहाँ पे करना क्या था, 210 raised to the power 11 minus 1. First we have to understand the question. Okay, this is some number. Okay, this is some number. The question is asking about the smallest prime divisor. Divisor का मतलब कि smallest prime factor. Okay, so we are talking about factor. So factors की आगे से application होती है GCD. No? यस, मुझे पता है कि this is some number. इसका consecutive number जो है, इसका एक, दिस इज अ कंसेक्यूटिव इंटीजर क्योंकि -1 हो रहा है और एक। okay, so 200 minus 1 और 200 minus 1 plus 1, ये consecutive integers हैं कि नहीं है? Okay, ये consecutive integers, okay. So इस नंबर का consecutive integer कौन सा होगा? So 210 raised to power 11 और 210 raised -1. 210 raised to the power 11 minus 1 plus 1 is the consecutive integer. एक से next consecutive integer है कि नहीं? This Okay. thing is the consecutive integer of this thing. ये consecutive integers हैं. Making sense or no? Yes. These are two consecutive integers, okay? So if these are two consecutive integers, इसका मतलब ये अगर मैं इसको simplify करूं, this is 210 raised to the power 11 minus 1 and 210 raised to the power 11. Two consecutive integers. Making sense? Two consecutive integers never share any factor beside 1. इसका मतलब ये कि इसके जो भी factors हैं वो इसके factors नहीं हैं. इसके factors find करना बहुत easy है. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मुझे इसके फैक्टर्स पता चल जाएंगे. जो इसके फैक्टर्स होंगे वो इसके फैक्टर्स नहीं है, बिकॉज दीज आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. नो, नॉट मेकिंग एनी सेंस. थोड़ा सा ये देखो, जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स वेदर 4 और 5, बिकॉज मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स. यू कैन, तुम इसको जितना मर्जी इस सिचुएशन को बड़ा कर दो. ये छोटी सिचुएशन थी. 24 25 वाज स्मॉल सिचुएशन. But the thing is, the same understanding is extrapolated with the bigger information. So इसमें जो हम लोगों ने सीखा था वो ये कि two consecutive integers, yes, two consecutive integers. ये क्या था? ये था 25 minus 1. ये क्या था? 25. So 25 minus 1 and 25, they don't share anything except 1. That is, इनका जो कि GCF है वो 1 होता है. The same situation here. This is 25 minus 1. This is 25. यानी कि जो 25 के फैक्टर्स हैं
वो 25 माइनस 1 के फैक्टर्स नहीं है। तो जो इसके फैक्टर्स हैं वो क्या है? 210 रेज़ की पावर 11, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को अंदर बढ़ेगी 21 into 10, इसका मतलब 2537 है। yes 2537। the question was कि 25, Okay, yes, who get this question? किसको सब कुछ समझ आ गया? I got it. Perfect, perfect. So again, if you get it, please explain it. Please explain it. Take a deep breath और फिर जो peers हैं उसको एक दफा explain करो। जो कि अच्छा, यहाँ पे हमें एक वैल्यू गिवन है, दैट इज 210 रेज टू पावर 11 माइनस 1। हमें ये पता है कि इससे नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो होगी 210 रेज टू पावर 11, मतलब ये दो कंसेक्यूटिव वैल्यूज होंगी। तो हम पहली वैल्यू की तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन हम 210 रेज टू पावर 11 की कर सकते हैं। अगर हम 210 रेज टू पावर 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वी गेट 2, 5, 3 एंड 7। अब हमारे पास एक रूल है कि जो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होते हैं उनका कभी भी जो HCF होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उसमें। तो वी गेट के जो हमारे पास 2 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 11 माइनस 1 है, उसका फैक्टर 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स थे 210 रेज टू पावर 11 के। तो हमारे पास यही 4 ऑप्शंस हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं है, सो वी गेट नन। perfect, perfect, perfect. So ऑप्शंस गिवन थी सर? क्या? ऑप्शंस गिवन थी? Yes, मतलब options were given. इसकी एक option given थी जो शुरू में लिखा था 2, 3, 5, 7 और none of the above था, जो सिकंदर ने कहा था none of the above. सही। तो मैंने इसको सिंपली ले लिया था, जैसे आपने कहा था इनका डिफरेंस 1 होता है, तो अगर इसमें 1 नहीं लिखा हो तो वो नन ऑफ दी। नहीं, थोड़ा सा सिद्रा आप प्लीज फिर से बताओ कि आपने किस क्वेश्चन को किया है? सर मैंने इसको सिंपली ले लिया था, मेरा इसका आंसर यही था नन ऑफ देम, बिकॉज आपने कहा था कंसेक्यूटिव वर्ड्स होंगे तो उनका डिफरेंस 1 होगा, और जो हमें ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें 2, 3, 5, 7 था, 1 तो था ही नहीं, तो मैंने इसको नन ऑफ देम कर दिया। Exactly, या ठीक है, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्ली ऐसे ले लिया था, जो consecutive, मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया, जस्ट ऐसे ही। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे आपका नहीं समझ आया, लेकिन अगर आपने इसी तरीके से किया है कि if you see के consecutive integers का जो नेक्स्ट है वो 2, 1, वो 0, 1 तो फिर जो भी इसके फैक्टर्स होंगे इट इज नॉट पॉसिबल to the other one. कि वो भी इसके फैक्टर्स हो एक्सेप्ट 1। ठीक था? जैसे 4 एंड 5 था तो इनमें तो कोई भी कॉमन नहीं था, जस्ट 1 था, और हमारे ऑप्शंस में 1 नहीं था, तो नन ऑफ देम। परफेक्ट। सो अभी हम लोगों ने जो एकेडमिक एक्सरसाइज की थी 99 और 100, ओके, सो 99 और 100 consecutive integers, this was in fact 100 minus 1. In the same way we were talking about 210 minus 1. So 100 minus 1 इसका consecutive integer जो है वो 100 है, इसका consecutive integer ये है जो था वो 210 raised to power 210 raised to power जो भी था, okay, 210 raised to power 11. Okay, so these are the two consecutive integers. If two consecutive integers they share nothing except 1, so जो भी इसके factors होंगे it is not possible कि वो इसके factors हो। जो भी 100 के factors हैं it is not possible कि वो 99 के factors हो। It is not possible जो 100 के factors हैं वो 101 के factors भी हो। It is not possible. In the same way, if the जो भी factors 210 raised to power 11 minus 1 के हैं, it is not possible कि वो 210 raised to power 11 के भी हो। It is similarly जो भी factors 210 raised to power 11 plus 1 के हैं, वो 210 raised to power 11 के भी हो। These are two consecutive integers. These are two consecutive integers. Consecutive integers के factors share नहीं होते except 1. जो भी इसके फैक्टर्स हैं वो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, जो इसके फैक्टर्स हैं वो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, जो इसके फैक्टर्स हैं वो इसके नहीं हो सकते। मेकिंग सेंस? नाउ लुक एट द क्वेश्चन अगेन और देखो कि तुम लोग जब सॉल्व कर रहे थे फिर थॉट प्रोसेस क्या था, तुम लोग इसको क्यों नहीं देख सके, हालांकि वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जस्ट अभी डिस्कस किया था, और देखो कि अभी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हुई है कि नहीं। इसके क्वेश्चन हैं, फिर से जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे इसके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उस वक्त नहीं होनी चाहिए मिस्टेक। जब ये टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो
So that means we should consider कि ये मतलब HCF इनका 1 ही होगा और उस अप्रोच से हम सवाल करें जैसे ये सवाल किया है। एग्जैक्टली। और फिर इसके अंदर लेकिन फिर हमें ऑप्शंस में जो भी एक हमारा इंटीजर होगा जिसको हम रिड्यूस करके लेकर आ रहे हैं, इन दिस केस 210⁻11 था, यहाँ पे तुम्हारे पास उसके कितने ऑप्शंस? ऑप्शन में गिवन होने चाहिए। नहीं, जो कि ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें था 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, नन ऑफ द अबव था, जो आंसर चॉइस ही थी। फिर नन ऑफ द अबव, क्योंकि 2 जो था वो फैक्टर था, जो 210 का, 3 भी था फैक्टर, 5 भी था, 7 भी था, तो ये तो फैक्टर्स हैं 210⁻11 के। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि ये फैक्टर्स इसके भी हों, ये फैक्टर इससे एक नंबर आगे के भी हों। इसको एग्जैक्टली सर, यही मेरा भी कमेंट यही है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें हमें ऑप्शन एक 4 का भी गिवन होता तो फिर हम ई नहीं कर सकते थे उसको। अगर एक और भी होता, जिससे अगर हमारे पास ये हो जाता, जो कि अभी यहाँ पे थी 2 3 5 7 थी, ओके। सो अगर फोर्थ यहाँ ऑप्शन होता का भी होता, 4 होता, ओके। these are to these नहीं, अब देखो इसको इस तरीके से देखो। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसकी जो आंसर चॉइसेस अगर होंगी तो वो कुछ इसी तरह की होंगी कि जहाँ पे तुम्हें क्रिस्टल क्लियर नजर आ जाएगा कि 2 3 5 7 तो इसका बंद है। ओके थैंक यू। अब 210⁻11 210⁻11 ओके -1, इसके फैक्टर्स कौन से मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके फैक्टर्स ये नहीं है। ये थोड़ा सा देखो कि फोकस किस तरीके से शिफ्ट होता है। मुझे कुछ चीज पता है नेसेसरीली, उसकी बेस पे मैंने कुछ इन्फर किया हुआ है, उसकी बेस पे कुछ चीजें मस्ट बी। जो मुझे चीज जो क्लियर पता है, जो 100% पता है कि 210 के फैक्टर्स ये हैं, और इसकी वजह से मुझे ये 100% पता चल गया कि वो इसके फैक्टर्स नहीं है, लेकिन इसके फैक्टर्स हैं कौन से वो मुझे नहीं पता। इसके फैक्टर्स हैं कौन कौन से वो नहीं पता, लेकिन वो नेसेसरीली ये नहीं है, जो कि ये फैक्टर्स थे 210⁻11 के। सो द स्ट्रीम जिससे फॉलो हुई है, जो थॉट प्रोसेस जो कि क्वेश्चन मेकर का था, वो ये था कि बिकॉज ऑफ 210⁻11 देयर आर थिंग्स दैट आई नो 100%। उसकी वजह से समथिंग आई नो अबाउट दिस नंबर विदाउट एक्सेप्शन 100%। So अभी तक जो हम लोगों ने किया है इसमें, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क। फिर हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर देखने लगे हैं। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ नंबर थ्योरी व्हिच इज अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन। नेसेसरीली क्वेश्चन आता है इसका, नेसेसरीली, बिकॉज़ दिस इज समथिंग वेरिएबल्स के साथ होगा, लाइक a into a plus b या a plus 1। सॉरी सर ये सेम क्वेश्चंस मैंने देखे थे, वो इन द फॉर्म ऑफ एज थे, a into a plus 1 दो गे, और फिर कुछ क्वेश्चंस में 3। ये सारी नहीं, ये अलजेब्राइक फैक्टरिंग से मतलब हमारा ये नहीं होता। अलजेब्राइक फैक्टरिंग एक दूसरी चीज होती है, ये एक दूसरा क्वेश्चन होता है। इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भी हम लोग करने लगे वो थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, नेसेसरीली क्वेश्चन होता है उसका। लेकिन सारे बहुत इजी है, अलजेब्राइक फैक्टरिंग बहुत इजी है, इनफैक्ट बहुत से लोगों को आती है, वैसे भी आती है, लेकिन ये इसका क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है? तीन पैटर्न होते हैं हमारे पास, ओके। उसको देखते हैं जो भी हम लोगों ने करना है। लेकिन अभी तक जो कर लिया उसका भी क्वेश्चन है किसी को, और एग्जैक्टली हम लोगों ने कवर क्या किया अभी तक, अभी एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या कवर किया। सो लेट मी रिकैप। कि हम लोगों ने एग्जैक्टली क्या कवर किया, लेकिन उसमें से इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो। वी हैव कवर्ड किया डिविजिबिलिटी रूल्स एंटायरिटी में। डिविजिबिलिटी रूल्स एंटायरिटी में हम लोगों ने कवर कर लिया, ओके, कि डिविजिबिलिटी रूल्स किस तरीके से होते हैं। प्राइम का डिविजिबिलिटी क्या होते हैं, 2 की पावर के क्या होते हैं, 3 की पावर्स के क्या होते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ इसी तरीके से कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। ये हम लोगों ने एंटायरिटी में कवर कर लिया, ओके। सेकंड जो कि हम लोगों ने कवर किया था वो हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ, तो इसको भी हम लोगों ने एंटायरिटी में कवर कर लिया है। लेकिन एलसीएम की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उनको हम लोगों ने देखेंगे, अभी उनको हम आखिर में देख लेंगे। इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ओके, वो अभी तक हम लोगों ने नहीं कवर किया। वो एग्जैक्टली किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम होती है, उसका एसेंस होता क्या है, क्योंकि अभी हम लोगों ने एलसीएम किया, थोड़ा सा देख लो बेशक अभी। इफ एट अ सिग्नल, ओके, देयर आर, यू आर स्टैंडिंग एट अ सिग्नल, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग देख भी लेंगे
कि जो रेड लाइट है वो ऑन होती है आफ्टर एवरी 2 मिनट्स, जो कि ग्रीन लाइट है वो ऑन होती है आफ्टर एवरी 3 मिनट्स। तो यू आर स्टैंडिंग एट अ सिग्नल, तो फिर कितनी देर बाद ये दोनों लाइट्स जो होंगी ये साथ साथ ऑन हुई होंगी? ये मुझे कोई बता सकते हैं क्वेश्चन को समझने के बाद ये क्या क्वेश्चन है, किसकी एप्लीकेशन लग रही है? HCF. इट इज टॉकिंग अबाउट एलसीएम के जब ये कब ऑन होती है? ये ऑन होती है 2, 4, 6, 8 और 10 पे। ये कब ऑन होती है? उसके बाद 12 पे ऑन ये होती है 3, 6 और फिर ऑन होती है ये 9 पे और 12 पे। ओके, सो 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स ये कितनी दफा दोनों साथ साथ ऑन होती है? इसका मतलब ये होता है वी आर टॉकिंग अबाउट we are talking about The common multiple. Common factor. common 6, common 12. multiple, guys, no, I common, mean, after every 6 minutes. yeah, common multiple, okay, so ये सबसे पहले ऑन होंगी 6 पे साथ साथ, उसके बाद ये फिर से ऑन होंगी 12 पे साथ साथ। ओके, जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था कि 100 से लेके 500 तक इंक्लूसिव नंबर 24, 25 और 34 के कौन से होते हैं, जो कि वो वाला क्वेश्चन था, वो भी एग्जैक्टली यही था। इनको इन क्वेश्चंस को इनफैक्ट हम लोग ये कहते हैं सीरीज ऑफ मल्टीपल्स। इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट नेसेसरीली एलसीएम की तो बात होती है, लेकिन वी आर नॉट एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज ऑफ मल्टीपल्स के विद इन 60 मिनट्स ये कितनी दफा ऑन होती है साथ साथ। अगेन देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था कि 125 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं जो कि इससे भी डिवाइड होते हैं, इससे भी डिवाइड होते हैं, द सेम कॉरेस्पॉन्डेंस। ये वाली लाइट और ये वाली लाइट 60 मिनट्स के अंदर अंदर कितनी दफा ऑन होती है? देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस। कैन यू लुक एट कैन यू सी द कॉरेस्पॉन्डेंस इस क्वेश्चन टू इस क्वेश्चन की क्या है? बिकॉज देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डेंस, बिकॉज ये भी कॉमन मल्टीपल की एप्लीकेशन है और ये भी कॉमन मल्टीपल की एप्लीकेशन है। और ये चीजें समझ किस तरह आती है? जब कॉमन मल्टीपल का कौन से समझ आता है, जब मल्टीपल्स का कौन से समझ आता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग द बोथ द सेम क्वेश्चंस, बट दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द स्टोरी वे इन द वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ का। इसका हम एक और क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन वो गूगली क्वेश्चन ही होगा लास्ट समवेयर इन द मिड, या फिर अगर ना पूछ सके तो फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तो है डेफिनेटली हो जाएगा। But can you see the question कि अगर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है तो फिर किस तरीके से चीजें ऑपरेट कर रही हैं कि नो कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट कि यार नहीं वो चीज तो दूसरी सिचुएशन थी, ये तो बिल्कुल दूसरी सिचुएशन है। इस तरह की सिचुएशन है किसी के साथ, इट मींस इसका हमेशा मतलब ये होता है कि देयर इज सम डाउट एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर फंडामेंटली। इस तरह की सिचुएशन है कि किसी को नहीं समझ आया कि जो 100 और 500 वाला क्वेश्चन मैंने किया था इंक्लूसिव कितने इंटीजर्स हैं जो कि इससे इन तीनों नंबर से डिवाइड होते हैं, और ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें ग्रीन लाइट और ब्लू रेड लाइट साथ साथ कितनी दफा ऑन होती हैं विद इन 60 मिनट्स के पीरियड में, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि फंडामेंटली दे आर आस्किंग द सेम थिंग? नो, किसको थोड़ी सी किसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही, किसको लग रहा है कि आई गेट इट? When you get it ना, जो आपको हमेशा पता चल जाता है, I get it because this is something which is related with your heart. जो दिल की चीजें होती हैं ना वो पता चल जाती हैं क्या this is it. So किसी के साथ ये सिचुएशन है कि I totally get the situation, मुझे समझ आ गई है क्या जो कि पिछला क्वेश्चन था और उसके क्वेश्चन में कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जैक्टली किस तरीके से जाती है। जो अंडरनीथ द सरफेस है चीजें वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, जो सुपरफिशियली वे में चीजें चेंज हुई हैं। So this is the best situation if you can get if you have this feeling कि यार ये बिल्कुल superficially चेंज थी लेकिन फंडामेंटली एक ही थी। किसको ये फीलिंग आ रही है? तो ये वाली तो सिचुएशन तो समझ आ गई है, लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं या जनरली टेस्ट में इस तरह का कुछ आता है तो तब मेरे जहन में नहीं आता कि अच्छा ये तो इस तरह भी हो सकता है। अच्छा हिबा बतूल, राइट जी। अच्छा द थिंग इज हिबा कि पता है क्या होता है कि इसको इस तरीके से देखो, इसका मतलब ये होता है कि समहाउ जो फंडामेंटल है ना द कोर, अब इस चीज को समझो कि कोर क्या होती है। इस जो यूनिवर्स है ना इनफैक्ट उसकी भी एक कोर है। ओके, यूनिवर्स की भी एक कोर है, वो कोर एग्जैक्टली कहाँ पे वी डोंट नो, लेकिन इस यूनिवर्स की एक कोर एग्जिस्ट करती है। पहले ये समझा जाता है कि जो सन था वो कोर है, लेकिन हमें नहीं पता कि इस यूनिवर्स की कोर एग्जैक्टली है क्या। जो मैथ्स है इट इज द लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स। इट मींस कि जो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी भी कोर होती है।
जिस तरीके से यूनिवर्स में आपके फंडामेंट दूसरे सोलर सिस्टम्स हैं और उस तरह के बहुत से सिस्टम्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, मिल्की वे होती है, उनकी भी कोर्स होती हैं, ओके, उनकी भी कोर्स होती हैं। सो इसी तरीके से जो मैथ्स है उसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के भी कोर है। जो बाकी है ना, बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सम और रिवॉल्व करते हैं उस कॉन्सेप्ट के अराउंड। इफ यू डोंट गेट द कोर, दिस इज नॉट अ, वो सिचुएशन ही नहीं पैदा हो रही होती, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है। सो यू हैव टू गेट द थिंग्स फंडामेंटल वे में। जो बिलाल है इनफैक्ट अगर उसके आपको मैंने लेक्चर्स लिए वो चीजों को बिल्कुल कोर से लेके चलता है। उसका भी इनफैक्ट ये होता है कि इफ यू डोंट गेट द बेसिक्स के साथ मसला ये होता है कि जो इनिशियली ना बहुत बोरिंग लगती है कि मुझे सब कुछ पता है। जैसे ऐसे हम लोग आपको जो फ्राइडे को करवा रहे थे, वो मुझे नहीं पता कि हर किसी को पता है वो कि किस तरीके से ऑपरेट करता है, या फिर अगर नहीं भी पता तो हर कोई ये खुद भी कर सकता है। बट दिस इज समहाउ इम्पोर्टेंट, द बेसिक्स आर समहाउ इम्पोर्टेंट। रीजन इसका ये है कि देयर इज नो एडवांस मैथमेटिक्स इन द जीमेट एंड जीआरई। Whenever you are stuck somewhere, you have to go to the fundamentals. You have to get the basics absolutely. Basics अगर absolutely you get ना, फिर ये situation believe you में नजर आने लग जाती है कि there is a lot of correspondence between the things. They are not infinite cases, but they are finite cases. जो फंडामेंटली जो चीजें अगर चेंज नजर आ रही चीजें वो सुपरफिशियली चेंज है और अंडरनीथ द सरफेस वो सेम ही है, बिलीव यू मी। सो कॉन्सेप्ट्स हैं जो फंडामेंटल्स हैं वो एब्सोल्युटली होने चाहिए। Absolutely concept, you have to get the concepts absolutely फिलहाल इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस करते हैं, मेरा भी एम्फेसिस बहुत ज्यादा होता है। You have to get the concepts absolutely. बेसिक किस तरीके से ऑपरेट करती है, जो मैथ्स भी है इनफैक्ट इट इज लाइक अ स्काई स्क्रैपर। इफ यू डोंट, अगर बेसिक्स नहीं समझे, फाउंडेशन से बन सके, यू कैन नॉट बिल्ड अप स्काई स्क्रैपर इफ द फाउंडेशंस आर वीक। नॉट पॉसिबल। और मजे की बात ये कि if you go really slow, it's perfectly fine, we go really slow, okay? हम लोग भी यहाँ पे बहुत स्लो जाते हैं। if you go really slow, थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे रखते हो तो देखोगे कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, the so called the difficult questions, fundamentally they are not different from the easy questions. Not different at all. There's a relationship. There's going to be a relationship. जो कि एलसीएम का भी क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें भी एक रिलेशनशिप था, 100 to 500 inclusive. There's a relationship between this question and green light and blue light question. Fundamentally same. किस तरीके से? The concept, the core is same. Got it? So hopefully when you try the things, अगर कहीं stuck हो जाते हो आप, so try to see the things क्या इसकी basic क्या थी, उसका relationship इस question के साथ क्या है। चीजें twist होके आ सकती हैं obviously, लेकिन उसका relationship है क्या, fundamentally ठीक है। अगर लगता है कि fundamentally भी ये related नहीं है तो there's definitely an issue with the fundamentals. So any question? सर हमने डिविजिबिलिटी कर ली है। वो इयन स्टुअर्ट वाली बुक के अंदर जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस थे जो आई वाजंट एबल टू ग्रास्प, जिस तरह के ऐसे ही तुम्हारा एक सेशन है कल इनफैक्ट ट्यूटर के साथ, जो तुम्हारा वो आई टोटली गेट इट। सो दिस इज समथिंग जो कि सारा हो जाएगा, ओके? फंडामेंटल जो कि सारा जो कि क्वेश्चन थे ना, वो तुम्हारा इनफैक्ट सेशन है। वो कौन से क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस तो नहीं थे? सारे वही हैं, बाकी तो सिंपल सारे हो जाते हैं सीधे वाले। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस इनफैक्ट जो तुम्हारा सुहेब के साथ हैं वो है ही सारे डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस। उसने भी जो तैयार करके रखे हुए हैं वो है डेटा सफिशिएंसी, और ये जो कि सारे क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के हो जाएंगे तुम्हारे विद इन नेक्स्ट 3 days। इनफैक्ट तुम्हारा मेरा थोड़ा सा 10-15 मिनट की बात भी करनी थी। इस सेशन के बाद हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली तुम्हारे किस तरह के सेशंस होंगे उसमें तुम्हारी। या प्लीज गो अहेड। वो आपने कल भेजा है, कुछ ईमेल किया आपने? मुझे नहीं पता की होगी डेफिनेटली,
क्योंकि मैंने कल काफी लोगों को I didn't get this book, ये जो जिसकी ये बात कर रहे हैं। आइन स्टुअर्ट की गाइड्स, ओके ठीक है, या वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। वो मैंने की होगी, आपको भी की होगी, राइट? मुझे एक मिली है, वो मैनहट्टन की है। अच्छा, मैनहट्टन की है। सो आइन स्टुअर्ट की नहीं मिली, वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। ठीक है, वो मटेरियल इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ओके। इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इनफैक्ट जो कि इसकी सिग्निफिकेंस होती है वो ये होती है कि if you somehow understand the concepts given in these guides, जो आइन स्टुअर्ट की गाइड्स हैं, perfect score अगर ना आए तो there's some it is somehow very easy to get a perfect score if you have a plan in place। यार समझनी किस तरह चीजें, चीजों को अप्लाई किस तरह करना है, अप्लाई कहाँ पे करना है, वो क्वेश्चंस भी ठीक हैं कि नहीं है। इसके क्वेश्चंस ज्यादातर ठीक हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन के साथ जो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा वो शायद इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, वो मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इनको रहने दो। ये क्योंकि हर जो भी क्वेश्चन मेकर होता है ना, जो भी ट्यूटर होता है, वो somehow in the quest to make the question really interesting, कभी-कभी it is very much possible because this is a creative process as well, that you go outside the domain या फिर outside the confines of the जो चीजें पूछी जाती हैं in the fit of excitement। This is possible। जो मुझे भी लगता है, इनफैक्ट काफी ट्यूटर्स को भी लगता है कि कुछ क्वेश्चंस अगर नहीं ठीक तो वो है, वो मैं साथ बता देता हूँ यार ये क्वेश्चन इस तरह का इसको रहने दो, इसमें कोई भी जो टेक अवे वो उस तरह की टेक अवे जिसकी जरूरत भी नहीं है। ये हर ट्यूटर के साथ है, या स्टूडेंट के साथ नहीं, हर ट्यूटर के साथ ही ये होता है। वी गेट रियली एक्साइटेड बिकॉज दिस इज अ क्रिएटिव प्रोसेस, और किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस में जो माइंड के ऊपर टैब लगाना मुश्किल हो जाता है। सो वो गाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा वो भी। So if everything is fine till now, let's move to the other chapter, which is algebraic factoring। So सुहेब, तुम्हारा जो सुहेब कह रहा हूँ, जो हसीब, ओके, जो तुम्हारा जो किस गेम प्लान है वो थोड़ा सा डिस्कस करना आफ्टर दिस सेशन। उसका उसको इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू, अगर बाकियों का नहीं है इस तरह का तो फिर बाकियों के साथ भी मैं उसको फायदा कोई नहीं बाकियों को उसका गेम प्लान सुनने का। So let's take 5 minutes break, okay? आज किसी ने नोट किया है कि we don't have any session closing unexpected? नोट किया सर, ये तो यार कल का सेशन में प्रॉब्लम थी, इनफैक्ट कि कल ना बार बार स्विच ऑफ हो रहा था, वो रिदम बहुत टूट जाता है, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट था। ओके देखो, हम लोग आज सिर्फ नोट किया ना क्योंकि ब्रेक्स नहीं मिली ना, कल उसकी वजह से ब्रेक्स मिल जाती थी। हाँ, सो या भी हम लोग 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, या इंपॉर्टेंट। सर अली, या प्लीज can we extend it to 15 minutes? नमाज भी पढ़ लें, 1 बज गया। Perfect. So we meet exactly at 1:10, right? That's great. 1:10. We meet at exactly 1:10. So this is 12:52 at my end. Okay. So approximately 18 minutes की break है. So नमाज या फिर पानी definitely go ahead. We meet exactly at 1:10. सर हमारी आज कंप्लीट क्लास कब तक खत्म होगी? I have to plan something else after this, इसलिए। Hopefully not more than 2:15. Okay. मेरी पूरी कोशिश है 2:15 पे हम लोग इसको खत्म करें। No, it's fine not to rush, बस मैंने कुछ वो करना था इसलिए मैं कह रही हूँ। Thank you. Perfect. So we meet at 1:10. Okay. See you guys. Let's end the session. In fact मैं इस सेशन को ही एंड कर रहा हूँ, इसको फिर हम लोग उसी वक्त लेके चल पाएंगे। 2:10 पे we meet. Take care guys. Break time.